हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद जमान और आज का हमारा टॉपिक है 1.6 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन किसे कहते हैं? प्रिसीजन एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन जो है वो लीस्ट काउंट के साथ एसोसिएटेड है। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो जितना कम होगा तो प्रिसीजन जो है उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ पर एक्यूरेसी जो है एसोसिएटेड विद द फ्रैक्शनल एरर इन दैट मेजरमेंट। तो जो लीस्ट का जो प्रिसीजन में जो एरर आ जाए उसे हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं या उसे हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। तो एक्यूरेसी जो है वो फ्रैक्शनल एरर से रिलेटेड है कि मतलब फ्रैक्शनल एरर जितना ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी उतनी कम होगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और ये एक टारगेट है इस सर्कल में हमारे पास। अब हम इस टारगेट को के ऊपर एरोस को थ्रो करेंगे तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान डिफरेंस हमें वाज़ेह हो जाएगा। ये दूसरा सर्कल है हमारे पास और इस सर्कल का ये टारगेट है। तो पहले नंबर पर जो हमने एरोस थ्रो किए, लेट सपोज एक एरो मैंने थ्रो किया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और इसी तरह मैं एरो थ्रो करते गया। और फिर मैंने जो एरोस थ्रो किए तो वो एक दूसरे से थोड़े स्केटर्स थे। तो ये जो एरोज मैंने थ्रो किए हैं ये मोर प्रिसाइज है। प्रिसाइज किस तरह है? क्योंकि ये स्केटर्ड नहीं है, एक दूसरे के करीब है। तो वैल्यूज जितने एक दूसरे के करीब होंगे उतने वो प्रिसाइज होंगे, जबकि यहाँ पर एरोस के जो टारगेट है वो एक दूसरे से स्केटर्ड है, इसके दरमियान बहुत फासला है। तो ये प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेसी जो है वो हम उसे एक्यूरेट वैल्यू कहते हैं जो ट्रू वैल्यू के करीब हो। तो मैं एरोस को थ्रो करता हूँ, एक एरो यहाँ पर लगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और इसी तरह ये एरोज है। तो इनमें से एक्यूरेट जो है वो ये होगा, क्योंकि ये अपने जो ट्रू टारगेट है ये हमारे पास है ट्रू टारगेट। तो ये एरो ट्रू टारगेट के करीब है तो ये मोस्ट एक्यूरेट है इस बाकी एरोस के निस्बत से। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। तो प्रिसीजन, लेट सपोज मैं वेलोसिटी को मेजर करता हूँ किसी बॉडी का और वेलोसिटी आ गई हमारे पास पहले नंबर पर 2.2 मीटर पर सेकंड, सेकंड नंबर पर आ गई हमारे पास 2.3 मीटर पर सेकंड और चौथे नंबर पर आ गई 2.4 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में वेलोसिटीज को मैं मेजर करता हूँ। वेलोसिटी मेरे पास आ गई 2.3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड एंड 6 मीटर पर सेकंड। अब मैं इसमें देखूंगा कि मोस्टली प्रिसाइज कौन सी है। तो प्रिसीजन का मैंने आपको बता दिया कि जितनी वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब हो उतनी वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो 2.2, 2.3, 2.4 ये सब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है तो ये प्रिसाइज वैल्यूज़ है। जबकि दूसरी तरफ पर मैं देखूँ तो 2.3, 5 और 6 तो ये स्केटर्ड वैल्यूज़ है तो ये लेस प्रिसाइज है। ये लेस प्रिसाइज है जबकि ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज़ है। इसी तरह एक्यूरेसी को अगर मैं फाइंड करता हूँ तो एक्यूरेसी जो है वो ट्रू वैल्यूज, लेट सपोज मेरे पास एक है ट्रू वैल्यू वेलोसिटी का है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है। तो अब मैं एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, एक वैल्यू मेरे पास आ गई 2.8 मीटर पर सेकंड, दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई लेट सपोज 3 मीटर पर सेकंड, दूसरी 2.8 3 मीटर पर सेकंड और इसी तरह तीसरी वैल्यू मेरे पास आ गई
8 मीटर पर सेकंड, ये 3 वैल्यूज़ मैंने ले लिए। इनमें अब ये को एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी, तो ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड है ये 10 मीटर पर सेकंड के ज़्यादा करीब है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड, जबकि 2.8 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड एक्यूरेट नहीं है। अब मैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी का लीस्ट काउंट के ज़रिए एक्सपेरिमेंट्स लेता हूँ, क्योंकि डिफिनीशन में लीस्ट काउंट का बताया गया है। तो मैं 2 एक्सपेरिमेंट लेता हूँ। पहले एक्सपेरिमेंट, इनमें से मैं फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को फाइंड करूँगा। तो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी का जो फार्मूला है वो है लीस्ट काउंट डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई 100, ये इसका फार्मूला है। तो जो लीस्ट काउंट आप वर्नियर कैलिपर है वो है 0.01 सेंटीमीटर, जबकि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो है वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब एक एक्यूरेट वैल्यू मुझे दी गई है कि वो है 12.5 सेंटीमीटर। कोई लेंथ हमने मेजर किया वो है 12.5 सेंटीमीटर, और लीस्ट का जो हमने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो 0.01 सेंटीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, और मेजर्ड वैल्यू जो हमारे पास है वो है 12.5 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे पास आ गई। अब इससे जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 0.008 आएगा हमारे पास। और इसको मैं अब 100 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आ जाएगा 0.08 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, ये आ गया हमारे पास। और अगर मैं इसका परसेंटेज ले लूँ तो ये आ गया हमारे पास 0.08%। ये 100 में जो ये 100 में 0.08% है। जबकि दूसरे तरफ पर मैं लीस्ट काउंट लेता हूँ स्क्रू गेज का, जो है 0.00 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। तो मैं इसको फार्मूले में पुट करता हूँ। लीस्ट काउंट जो है वो बराबर है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई 100। तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो होगी 0.008 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइड बाई 100। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.008 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर परसेंटेज अगर मैं इसका ले लूँ तो ये आ जाएगा 0.008%। तो ये मेरे पास आ गया 0.008%। इसमें से अब मोस्टली एक्यूरेट कौन सा है और फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी, अब इसमें जो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी ये बहुत ज़्यादा कम है इसके निस्बत से, तो ये मोस्टली एक्यूरेट है और लेस प्रिसाइज है, जबकि ये लेस एक्यूरेट है और मोस्ट प्रिसाइज है। तो ये हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान डिफरेंस था।